वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। जूनियर क्लासेस में यानी कि क्लास 8th में जब आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। और इसके साथ ही जब हमने लाइट का चैप्टर इस क्लास में स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि अगर एक इमेज या कोई एक ऑब्जेक्ट जब प्लेन मिरर के आगे होता है तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। उसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर वो बिल्कुल बराबर होता है जितना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज फॉलो करती है। इसके साथ ही जब हमने स्फेरिकल मिरर की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर है क्योंकि ये शेप में प्लेन मिरर से डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनती है वो कुछ अलग तरीके की बनती है और यही इमेज फॉर्मेशन हमें स्फेरिकल मिरर में पढ़ना है। तो इसी से रिलेटेड है आज का हमारा टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस अलग अलग तरीके की होती हैं। कॉनकेव मिरर में इनवर्ड सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कॉन्वेक्स मिरर में आउटवर्ड सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्योंकि इनका शेप अलग है, स्फेरिकल शेप है, तो इनसे मिलने वाली इमेजेस जो होंगी वो भी क्या होंगी, अलग होंगी। और इन में जो इमेजेस बनेंगी उससे रिलेटेड कुछ रूल्स मैंने इससे पिछली वाली क्लास में डिस्कस किए थे। वो रूल्स, 4 रूल्स जो मैंने आपको बताए थे, आई होप आपने उन्हें अच्छे से समझा होगा ताकि आज वो आपको और क्लियरली हेल्प करें ये समझने में कि कैसे एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखो, इसमें अलग अलग सिचुएशंस हैं। कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें बेटा, तो एक कॉनकेव मिरर की इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और कुछ टर्मिनोलॉजीज स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हमने पहले पढ़ी हुई हैं। तो इस कॉनकेव मिरर के आगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। उन पोजीशंस के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे जब पोजीशन चेंज होती है तो इमेज का जो पोजीशन है और उसका साइज जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो सबसे पहली जो सिचुएशन है कि when the object is at infinity the image is formed at the focus, it is highly diminished, real and inverted। आपको बताया जा रहा है कि मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, ये जो एक एरो आपको दिखाई दे रहा है ये वो ऑब्जेक्ट है जो इस कॉनकेव मिरर के आगे रखा हुआ है। और इस ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है जो इस कॉनकेव मिरर के आगे रखा है, इससे निकलने वाली जो रेज हैं वो इस कॉनकेव मिरर पे क्या होंगी, फॉल होंगी और यही क्या करेंगी, इसकी इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। और याद हमें क्या रखना है, वो 4 रूल्स जो हमने पढ़े थे, उन 4 रूल्स में से अगर हम 2 रूल्स भी फॉलो करेंगे तो हमें जो भी इमेज फॉर्मेशन होने वाली है उस ऑब्जेक्ट की, उसको समझने में हमें हेल्प मिलेगी। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसकी सिचुएशन क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस कॉनकेव मिरर के आगे, और उस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी। तो देखो, इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल कर आ रही है, एक रे निकल कर आई, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। और हमारा पहला रूल क्या कहता है कि जब भी जो रे है वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से थ्रू पास होगी। ऐसे ही आप देखो, दूसरी रे भी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस के थ्रू पास होगी। ठीक है, अब जहां पर भी आफ्टर रिफ्लेक्शन 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, आप देखो फिर से मैं आपको बताती हूँ, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद 2 जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो फोकस पे मीट कर रही हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो देखो यही लिखा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स कि वो इतनी छोटी है कि हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल
एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब जो इमेज यहाँ पर बन रही है वो इतनी डिमिनिश्ड है, हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसका जो नेचर है कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी इमेज बनेगी और एक रियल इमेज बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये सिचुएशन थी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेकर आए कॉनकेव मिरर के, तो दूसरी सिचुएशन हमारी होगी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी। तो देखो, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो कहाँ से पास होगी, आपको पता है रूल कहता है हमारा कि इट विल पास थ्रू फोकस। और अगर हमारी दूसरी जो रे है वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हमारा एक और रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे, लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी। अब देखो, अभी मैंने जब फर्स्ट केस बताया तो मैंने आपको बोला कि रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मीट हो रही होंगी वहीं पर उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो आप देखो, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। और कैसी बनी है ये इमेज, ये एक इन्वर्टेड इमेज है, इस ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज है। डिमिनिश्ड मीन्स एक छोटी इमेज है, रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। ओके, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज है। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, रियल इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज छोटी इमेज बनेगी, और कैसी इमेज है, इन्वर्टेड एक उल्टी इमेज बनेगी। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास ले आए कॉनकेव मिरर के, मतलब हम कहाँ ले आए इसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पिछले वाले केस में बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थी, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा कि कैसी इमेज बनेगी। अगेन हमें कोई भी दो रूल फॉलो करने हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं आपको बता रही हूँ वही रूल आप फॉलो करो। उन चार में से अगर दो रूल आप फॉलो करोगे तब भी आपको ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, आप ट्राई कर सकते हो। तो हम लेकर चलेंगे वही रूल कि अगर इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे फॉल हो रही है कॉनकेव मिरर पे वो प्रिंसिपल एक्सिस के, आप देखो, पैरेलल है, तो वो पास ऑन होगी फोकस से। और फिर अगर एक लाइट रे फोकस से पास होगी तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरा रूल देखो मैंने यहाँ फॉलो किया है। तो आप देखो, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे आई पहले वाली और दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये यहाँ पर मीट कर रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी, ये भी एक रियल एंड इन्वर्टेड एक उल्टी इमेज बनी है। और इसका साइज देखो एग्जैक्टली सेम है किसके, उस ऑब्जेक्ट के साइज के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसकी इमेज भी कैसी बनती है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज की बनती है। और कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। और कैसी इमेज होती है, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है, मतलब उल्टी इमेज होती है। अब आप सोचो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचना कि अब हम और कहाँ ले जा सकते हैं। यस, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। अब हम इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब हमें देखना है कि अब इमेज कैसी बनेगी इस कॉनकेव मिरर के आगे। अगेन हम रूल फॉलो करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकल कर आ रही है वो कॉनकेव मिरर पे फॉल हुई और पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लगाई हुई इमेज, तो ऑब्वियसली फोकस से पास होगी, हमारा जो रूल कहता है। देन दूसरी लाइट रे जो पास हुई वो फोकस से हुई, तो हमें पता है इस रूल के अकॉर्डिंग जब फोकस से कोई लाइट रे पास होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप देखो, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और आप देखो, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, एक बड़ी इमेज हमें देखने को मिल रही है। और कहाँ मिल रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है इमेज। और कैसी बन रही है, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, इन्वर्टेड उल्टी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एनलार्ज्ड इमेज, एंड इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब देखो, नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करें। देखो, हमने फर्स्ट केस जब शुरुआत की थी कॉनकेव मिरर में तो हमने बात की थी जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, मतलब बहुत दूर है।
तो हमने ये देखा था बेटा कि जब भी जो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी जो इमेज थी वो कहाँ बनी थी, हमारी फोकस पे। तो अब हमारे पास सिचुएशन रिवर्स है, उल्टी सिचुएशन है कि अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे है। तो अब हमारी इमेज देखो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और आप देखोगे इसको बिल्कुल उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आप फॉलो जब करोगे इमेज फॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट का, तो आप देखोगे कि अगर एक लाइट रे पैरेलली आई इस ऑब्जेक्ट से और फोकस से पास हुई, और अगर जो हमने फोर्थ रूल पढ़ा था कि अगर ओब्लिकली पोल पर आ रही है एक इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ जाएगी, ये एक इक्वल एंगल बनाते हुए क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो आप देखो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये क्या है, पैरेलल हैं। और ये कभी भी आगे आप इनको कितना भी एक्सटेंड करते चले जाओ, कितना भी खींचते चले जाओ, ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। जैसे हमने प्रीवियस केसेस में देखा, दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या कर रही थी, एक दूसरे को कट कर रही थी और वहाँ पर इमेज बन रही थी। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी, आप इसको कितना भी एक्सटेंड करते चले जाओ, ये कभी जुड़ेंगी ही नहीं आपस में। तो हमारी जो इमेज इस सिचुएशन में क्या कहलाएगी कि बहुत बड़ी इमेज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। एंड जो इमेज होगी वो क्या होगी, वो इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब बहुत इनफाइनाइट वर्ड से इन्फिनिटी बना है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो इमेज इस केस में बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब देखो नेक्स्ट हमारा और जो लास्ट सिचुएशन है कॉनकेव मिरर की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है, या मैं फोकस पोल मार्क करना भूल गई हूँ। ये देखो हमें पता है कि ऑलरेडी पोल क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर के जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, पोल। तो हमारा जो नेक्स्ट है सिचुएशन कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में हो, तब उस सिचुएशन में हमारी इमेज कैसी बनेगी। तो आप देखो अगेन हमें रूल्स फॉलो कराने हैं कोई भी दो। तो अगर हमारा जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। और फिर अगेन पोल पर अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो इक्वल एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो आप देखो अगेन यहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो आगे की तरफ आप एक्सटेंड कर, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्सटेंड करते चले जाओगे तो ये कभी भी मीट नहीं होंगी। लेकिन अगर आप क्या करो, इनको पीछे की तरफ क्या करो, एक्सटेंड करो। ठीक है, यहाँ आगे तो आप कितना भी एक्सटेंड करते चले जाओ, आपको पता है ये दो लाइट रेज कभी भी मीट नहीं करेंगी और कोई भी इमेज फॉर्मेशन आगे की तरफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन लाइट रेज को, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपको दिखाई दे रही है, अगर इनको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये पीछे की तरफ जाकर क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर हमें जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, जहाँ पर जाके ये मीट करेंगी, वहाँ पर क्या बन जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। दैट मीन्स ये ओनली ऐसा केस है कॉनकेव मिरर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉनकेव मिरर के अंदर ये ऐसा इकलौता केस है बेटा जहाँ पर इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनती है। और ये कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और रियल का मीनिंग, रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था। इसी में आपको मुझे बताना है कि इसका क्या डिफरेंस होता है। आप देखो इससे पहले वाली जितनी भी इमेजेस बनी थी वो कैसी इमेज बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेजेस बनी थी। लेकिन ये कॉनकेव मिरर का वो केस है जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो उस केस में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे, और इस ऑब्जेक्ट से एनलार्ज्ड है, मतलब बड़ी इमेज है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। ठीक है, इरेक्ट मीन्स बिल्कुल सीधी इमेज है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे बेटा कॉनकेव मिरर के जो डिफरेंट केसेस हैं वो ख़त्म होते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको हम क्या है, पोल, जब हम बिल्कुल फोकस और पोल के बीच में आ चुके हैं तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऐसी कोई सिचुएशन बचती नहीं है कि अब हम स्फेरिकल मिरर के आगे या इस कॉनकेव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें। हमने जितने पॉसिबल केसेस हो सकते थे वो डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो यहाँ पर बेटा केवल दो ही केसेस हैं। पहला केस कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है एक कॉन्वेक्स मिरर से, तो बिल्कुल आपने जैसे पढ़ा था कि
कॉनकेव मिरर के अंदर भी हमने एक केस डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट क्या है इन्फिनिटी पे होता है, तो उस केस में हमारी इमेज बनी थी फोकस पे ही बनी थी, लेकिन उस केस में हमारी इमेज कैसी बनी थी, डिमिनिश्ड थी, लेकिन कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। यहाँ ओनली डिफरेंसेस कि जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो अगेन पहला रूल हम फॉलो करेंगे। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है, इससे लाइट रे निकल कर आई और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल हुई तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। हमें पता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी और ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। ऐसा हमें अपीयर हो रहा है। देखो लाइट रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो हमें ऐसा लगेगा अगर हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, और ये बहुत छोटी इमेज है, डिमिनिश्ड मीन्स छोटी इमेज। एंड क्योंकि ये बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर बन रही है, देखो जब भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही होगी। तो यहाँ पर इमेज, यही डिफरेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में, कि जब कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पर इमेज होती है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, फोकस पर वो भी बनती है लेकिन वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। और यहाँ पर हमारे पास देखो दो ही केस है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पीछे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड केस यही बचता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो। एक सिचुएशन ये हो गई कि इन्फिनिटी पर है और दूसरा है हमारा कि जब हमारा इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो उस केस में हमारी देखो कैसे इमेज बनेगी। अगेन पहला रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस पर से लाइट रे पैरेलल आ रही है, एक जो लाइट रे है वो पैरेलली आ रही है और पैरेलली आ रही है और किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट बैक होगी और हमें अपीयर होगा कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस, जो कि अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। और दूसरा कि अगर हमारा जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर कोई लाइट रे आती है तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली जाती है। तो पहली सिचुएशन में तो आप देखो अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि ये जो लाइट रे है वो फोकस पर क्या की, मीट की, और दूसरी सिचुएशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ये लाइट रे आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस क्या कर रही है, लौट रही है। अब आप देखो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे पे मीट कर रही हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पर इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और ये इमेज कैसी बनी है, अगेन एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। और कैसी इमेज है, एक डिमिनिश्ड इमेज है। इस ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इसका साइज क्या है, छोटा होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि कॉन्वेक्स मिरर में चाहे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कोई भी केस नहीं है जहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ओके। तो इसके दो ही केस हैं, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही सिचुएशन है बेटा, ओके। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है इन रे डायग्राम्स की। ये एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे कि जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पर इमेज बनेगी, या कॉन्वेक्स मिरर में जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ इमेज बनेगी। आपको रे डायग्राम्स कहलाते हैं जिनकी मदद से आप इमेज फॉर्मेशन देखते हो इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, दैट आर नोन एज रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स एज इट इज़ पूछे जाते हैं आपको सिचुएशन देके, तो आपको ये याद रखना है। और आज का आपका छोटा सा होमवर्क यही है कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसी वीडियो में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो मुझे समझ, मैंने आपको ये पहली वाली क्लास में बताया हुआ है कि रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। तो और अगर आपको नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बताऊंगी इसके बाद यूजेस ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको उसमें उसका डिफरेंस ज़रूर बताऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। लेकिन अभी आपको मुझे बताना होगा, आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। नेक्स्ट वीडियो होगी यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर की। आप ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ड्रॉ करके विद द हेल्प ऑफ स्केल, यस स्केल एंड पेंसिल की मदद से ये डायग्राम्स बनेंगे और उन्हीं की हेल्प से आप इनको ड्रॉ करोगे। और बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना क्योंकि ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तब तक थैंक यू।